नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में 8 साल में 30 फ्लाई ओवर्स की तामीर। मरकजी हुकूमत मदद नहीं कर सकती तो तरक्याती कामों में रुकावट भी पैदा ना करे, केटीआर का खिताब। अग्निपथ स्कीम मुल्क के मफाद में नहीं, नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए गए। बीजेपी 8 साल से नफरत की सियासत पर अमल पैरा। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाटर वर्क्स की जानिब से मानसून के लिए 16 टीमें तश्कील। अवाम अपने तौर पर मेन होल्स न खोलें, वाटर वर्क्स एमडी की अपील। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार। 10 टन चावल जब्त। 100 जोन पुलिस और सिविल सप्लाईज की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि मुल्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद में है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत अगर मदद नहीं कर सकती तो अच्छे कामों में रुकावट पैदा ना करें। कतिलापुर में फ्लाईओवर ब्रिज के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 8 सालों में 30 फ्लाई ओवर ब्रिज तामीर किए हैं और आज 84 करोड़ रुपए की लागत से कतिलापुर में फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। KTR ने SRDP प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत 8052 करोड़ रुपए की लागत से 47 काम मुकम्मल किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत 3115 करोड़ के काम जारी हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मजहबी मुनाफरत फैलाकर अपना सियासी मफाद हासिल करना चाहती है। कोई भी तबका हुकूमत से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के जरिए नौजवानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। एक मरकजी वजीर के बयान पर उनका कहना था कि बाल काटना और ड्राइविंग की तरबियत के लिए फौज में शामिल होना जरूरी है। KTR ने आइडियल इलाके में सड़क डालने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत देने पर किशन रेड्डी से कहा कि मरकजी हुकूमत फंड जारी नहीं करती और न ही तरक्याती काम करने दे रही है। IDPL में सड़क तामीर करने पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वजीर की हैसियत से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें या रियासती हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। उनका कहना था कि अगर मरकजी हुकूमत महकमा दिफा की अराजी रियासती हुकूमत के हवाले कर दे तो यहाँ पर भी फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि अगर कुछ करना है तो मदद करें,
अच्छे कामों में रुकावट न डालें। भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? 15 लाख देता అన్నాడు. ఒక్కలకన్నా పైసలు వచ్చినాయా? 15 लाख ఎవరికన్నా వచ్చిందా? హైదరాబాద్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే శైలా వట్టురుజరా. పాపం ఏమైందంటే మొన్ననే బీహార్ రాష్ట్రంలో ఒక అమాయకుడు పాపం, ఆయన పేరు ఏదో ఉంది, దాస్ గారు. ఆ దాస్ గారికి బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది. ఆ బ్యాంకు వాళ్ళు ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే ఆ బ్యాంకు సంబంధించిన పైసలు ఒక 6 లక్షలు పోయి దాస్ గారి అకౌంట్లో పడ్డాయి. దాస్ గారు ఏమనుకున్నారు, మోడీ గారు 15 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు కదా, అలా మొదటి కిస్తీ వచ్చింది, మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ వచ్చింది, ఇక నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా అని చెప్పి ఇల్లు కట్టుడు మొదలు పెట్టిండు, పైసలు ఖర్చు పెట్టిండు. ఈ లోపల 15 రోజులకు, నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదు, కావాలంటే గూగుల్లో కొట్టండి మీకే తెలుస్తుంది, నేనేమన్నా కథ చెప్తున్నా అనుకున్నారు, కథ కాదు నిజమే ఇది. గూగుల్ కొట్టండి, గూగుల్ తల్లి చెప్తుంది మీకు. 15 లక్షలలో 6 లక్షలు వచ్చినాయి అనుకొని ఆయన ఇల్లు కట్టుడు మొదలుపెట్టిండు. ఈ లోపల బ్యాంక్ వాళ్ళకు తప్పు అర్థమైంది. పోయి ఆ దాస్ గారిని అడిగారు, అయ్యా దాస్ గారు, అవి మా పైసలు మాకు వాపస్ ఇయ్యన్నారు. ఆయన ఏమన్నాడు ఎరికేనా, చల్ మీ పైసలు ఎందుకైతాయి, నాకు మోడీ చెప్పిండు 15 లక్షలు ఇస్తా అని, 6 ఇచ్చిండు, ఇంకా 9 లక్షలు ఇచ్చేది ఉన్నది ఆయననే ఇవ్వమని చెప్పి ఆయన లొల్లి పెడతా ఉన్నాడు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की बीजेपी में ये इज्जत है कि उन्हें चौकीदार बनाने की बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की 4 साला स्कीम चौकीदार बनाने की है। सदर मजलिस ने कहा कि जिस किसी को ड्राइवर बनना है, चौकीदार बनना है, तो फिर वो फौज में क्यों शामिल होगा। ये स्कीम मुल्क के मफाद में नहीं और ये नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करती है। जो फौज, एयरफोर्स और बहरिया में जाकर मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते थे, उनके ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि भारत के सिपाहियों की, सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में। एक वतन अजीज़ का एक सिपाही जो दुश्मन देशों से आंख में आंख मिलाता है, जो रोज़ 24 घंटे में अपना हर पल, हर घड़ी अपनी जान को ख़तरे में डालता है इस देश की सुरक्षा के लिए, ये आपके पास ये डिग्निटी है उन लोगों के बारे में, ये इज़्ज़त है उनके बारे में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे। जो देश की सेवा करने के लिए, मुल्क की सालमियत को महफूज करने के लिए जो फ़ौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाता है, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन होता है, उसमें डिग्निटी होती है, उसमें एक स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है, और आप उन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे, चौकीदार बनेंगे। तो आपकी ये स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है, ड्राइवर ही सिखाएंगे। अब तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा, उसको ड्राइविंग करना है, उसको कारपेंट्री करना है, उसको चौकीदार बनना है, तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर, वो बताइए आप। और ओरिजिनल जो टीओडी की स्कीम थी वो सिर्फ 1000 लोगों की थी हर साल, उसको चेंज कर दिया आपने। ये सरासर देश के मुल्क के मफाद में नहीं है और उन नौजवानों के ख्वाबों को चुकनाचूर कर देता है जो फ़ौज में, नेवी, एयरफोर्स में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। ये उन लोगों को धोखा दिया है जो एग्ज़ाम में सब चीज़ पास कर लिए हैं, उनकी PSL की लिस्ट भी रिलीज़ हो चुकी थी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी पिछले 8 साल से नफरत की सियासत नहीं कर रही है? क्या बीजेपी तशद्दुद की हौसला अफजाई नहीं कर रही है? अखलाक, पहलुखां, हाफिज जुनैद और रकबर के कत्ल की भी मजम्मत नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज से अग्निपथ स्कीम को वापस देने और फौरी पार्लियामेंट का इजलास तलब करते हुए इस स्कीम पर मुबाहस का मुतालबा किया। देखिए, वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता, मगर आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? क्या पिछले 8 साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगेटरी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी वायलेंस को एनकरेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए? क्या बीजेपी ने वायलेंस को 8 साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है? क्या बीजेपी ने 8 साल में has mainstream violence in pursuit of their political power?
آپ اس کو کنڈیم نہیں کرے, اس کو روکے نہیں. آپ اخلاق کو مارنا, پیلو خان کو مارنا, رکبر کو مارنا, حافظ جنید کو مارنا, تو یہ ہو رہا ہے. اور اگر یہ وائلنس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ نریندر مودی نے ایک غلط اسکیم کا اعلان کیا ہے. گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی. اب بھی ہم اپیل کر رہے, ڈیمانڈ کر رہے نریندر مودی گورنمنٹ سے کہ آپ اس اسکیم کو واپس لیجئے فوراً. دیش کی سرکشا سے, دیش کی سالمیت سے آپ مت کھیلیے. آپ ان نوجوانوں کو جو اپنی زندگی, اپنی جوانی دیش پر قربان کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی زندگی کا مذاق اڑایا آپ نے. تیسرا, فوراً نریندر مودی کی سرکار پارلیمنٹ کا سیشن بلائے اور اس میں اسکیم پر ڈیبیٹ ہو. آپ سنیے ہم کو کیا, آپ کو کیا بولنا چاہ رہے. اگنی پت اسکیم سے متعلق قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے انٹرویو پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اجیت دوول نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگنی ویر عام فوجی کے مماثل نہیں ہوں گے. بیرسٹر اویسی نے 10% تحفظات کے دعوے کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت کے غلط فیصلوں سے ملک میں جو معاشی بدحالی ہوئی ہے, اس لیے ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں. Mr. Ajit Doval also said that regiments are concerned, there is no tinkering with the concept of regiments. If that be the case, can you call it a Gorkha regiment? If it has one Tamilian, one Kashmirian, one Haryanvi, will it remain a Gorkha regiment? The NSA should acknowledge that this contractual recruitment scheme does away with our traditional army structures. The NSA also, then he talked about that we have a long pending territorial dispute with China and will not tolerate any transgression. What is he speaking? That will not tolerate. From 2020, China has ingressed in India's territory. 1,000 square kilometers of area is under the possession of the Chinese PLA army. Indian army is not able to patrol that area from last 25 months. The NSA says will not tolerate any transgression. Then how is it that our foreign minister Shri Jaishankar says ties with China will not be normal till border crisis is resolved? Then he goes to attend a BRICS meeting and listens to the Chinese Premier Xi Jinping. Then the same NSA also attends a meeting with China. Now PM himself, Modi himself will be attending the BRICS summit. Is this normalcy or not? Please tell us. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے MD واٹر ورکس پر زور دیا ہے کہ حلقہ پارلیمان حیدرآباد میں پانی کی موثر و باقاعدہ سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے MD واٹر ورکس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ حلقہ پارلیمان حیدرآباد اور مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی کے حلقہ جات میں پانی کی موثر سربراہی نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے MD واٹر ورکس کو بتایا کہ گرما اور رمضان میں بھی عوام موثر پانی کی سربراہی سے محروم رہے. انہوں نے کہا کہ حلقہ پارلیمان حیدرآباد کی آبادی کے لیے پانی کی موجودہ سربراہی کافی نہیں ہے. آبادی کے مطابق پانی سربراہ کیا جائے. بیرسٹر اویسی نے MD واٹر ورکس کو بتایا کہ رمضان کے دوران پانی کی موثر سربراہی نہ ہونے کی کئی شکایتیں موصول ہوئی ہیں. بیرسٹر اویسی نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد میں پانی کے مسئلے کی فوری یکسوئی پر زور دیا ہے. وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا کہ زراعت میں مشنری کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. وزیر موصوف نے کسانوں کے ساتھ مل کر ظہیر آباد میں واقع مہندرا ٹریکٹر مینوفیکچرنگ یونٹ کا مشاہدہ کیا. اس موقع پر نرنجن ریڈی نے کہا کہ کسان بھی اب مشنری کی طرف راغب ہو رہے ہیں. انہوں نے تلنگانہ میں 92% کسانوں کے پاس 5 ایکڑ اراضی سے کم 10 ایکڑ اراضی والے 6% کسان ہیں. ان حالات میں کسان ذاتی مشنری خریدنے کے موقف میں نہیں ہیں. دیہی علاقوں میں کسانوں کو زرعی خدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کم اراضی رکھنے والے کسانوں کے لیے ایسی مشنری تیار کریں جس کو وہ آسانی سے خرید سکیں. حکومت نے 2 مختلف کارپوریشن کے صدورنشین کے عہدوں پر نامزدگی کی ہے. چیف سیکرٹری سومیش کمار کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق محکمہ توانائی کے تحت وائی ستیش ریڈی کو تلنگانہ اسٹیٹ قابل تجدید توانائی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا صدر نشین نامزد کیا گیا ہے. محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن اطلاعات و تعلقات عامہ کے تحت انل کمار کرماچلم کو تلنگانہ اسٹیٹ فلم ٹیلی ویژن تھیٹر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا صدر نشین مقرر کیا گیا ہے. ان کی میعاد 3 سال ہوگی. متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کارپوریشن کے ان صدرنشین کی جگہ گاڑی، اسٹاف اور دیگر سہولتیں فراہم کریں.
वो तनख्वाह और दीगर अलाउंस के भी हकदार होंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 30 जून को गोलकुंडे से बोनालू त्यौहार का आगाज होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से भेंट दी जाएगी। बोनालू त्यौहार के लिए हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बोनालू त्यौहार में शिरकत करने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स की तरफ से मानसून के पेश नजर 16 सेफ्टी टीमें कायम की गई हैं। वाटर वर्क्स ने अवाम से अपील की है कि वो मेन होल्स के ढक्कन ना निकालें। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सेफ्टी टीमों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद बताया कि मानसून के पेश नजर 16 सेफ्टी टीमें कायम की गई हैं। हर टीम में 15 अरकान होंगे। ये टीम 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब रहेगी। सड़कों पर पानी जमा होना या फिर किसी और रुकावट को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। शहर के 211 मुकामात की निशानदेही की गई है, जहां पर ये टीमें खुसूसी नजर रखेंगी। दाना किशोर ने बताया कि अगर पानी जमा हुआ, मैनहोल का ढक्कन खस्ता हालत में है या नहीं, कस्टमर केयर 155313 पर रब पैदा करें। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 155313। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी मर्जी से किसी भी मैनहोल का ढक्कन हटाने की गलती न करें। आलमी यौम योगा के मौके पर योगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी कायदीन ने इस योगा प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने भी आलमी यौम योगा के मौके पर सिद्दीपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए योगा किया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए योगा की अहमियत और उसको हर दिन करने की तरकीब दी। बीजेपी के दफ्तर में भी योगा प्रोग्राम हुआ। सदर रियासती बीजेपी बी संजय, पार्टी कायदीन ने आलमी यौम योगा के मौके पर योगा किया और इसमें हिस्सा लेते हुए कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा लाजमी है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से योगा दुनिया के लिए बेहतरीन तोहफा है। आलमी यौम योगा के मौके पर कमिश्नर पुलिस ने CAR अंबरपेट में योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महेश भगवत ने हिंदुस्तान में योगा की तारीख और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि योगा जिस्मानी फिटनेस में अहम रोल अदा करता है और सभी को योगा करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के लिए रियासती बीजेपी की तरफ से जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। जुलाई के महीने में हैदराबाद में आमिला कमेटी का इजलास होने वाला है। इस मौके पर वजीर आजम का जलसा भी मुनक्किद करने का फैसला किया गया। परेड ग्राउंड में जलसे आम के इंतजामात का जायजा लिया गया। कौमी कायदीन शिव प्रकाश, जी अरविंद मेनन, बीजेपी कौमी नायब सदर DK अरुणा, बीजेपी के रियासती सदर बी संजय, अरकान पार्लियामेंट D अरविंद और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के एलानिये से यह वाज़ेह हो गया है कि इस स्कीम से नौजवानों का भला नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 4 साल के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया जाएगा। 25% जवानों को फौज के लिए मुंतखब करने का अख्तियार महकमे दिफा को होगा। इस तरह स्कीम में वालिदैन भी अपने बच्चों को शामिल होने नहीं देंगे। अग्निपथ में शामिल होने वालों को किस तरह वजीफा या ग्रेजुएटी, हेल्थ स्कीम और दीगर मराद भी नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी, RSS, बजरंग दल केडर को हुकूमत के खर्च पर फौज की तरबियत देने की साजिश है। बीजेपी फौज को जाफरानी रंग देना चाहती है। उनका कहना था कि फौज की तरबियत देकर उनको अगर मुलाजमत नहीं दी गई और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया तो इसके नतीजे जो भी होंगे उसकी जिम्मेदार मोदी हुकूमत होगी। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीजन में वाटर टैंक के अकबी हिस्से में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी कारकुन मौजूद थे। मादानापेट हेल्थ सेंटर में डायरिया पर काबू पाने के लिए एक था 5 साल की उम्र के बच्चों में मुफ्त दवाएं तकसीम की जा रही है।
IDCF प्रोग्राम 13 जून से 27 जून तक जारी रहेगा। बारिश के मौसम में बच्चों को डायरिया का इम्कान होता है, इसलिए घर घर जाकर जिंक और ORS दिया जा रहा है। 14 दिनों तक जिंक बच्चों को दिया जाना चाहिए, जबकि ORS के पैकेट्स पर कवायद दर्ज हैं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अवाम से सहूलत से इस्तेफादे की अपील की। डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्निसा ने बताया कि FCD प्रोग्राम के तहत BP, शुगर, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो रही है। इसके लिए आधार कार्ड फराहम किया जाना चाहिए, इससे इंश्योरेंस कार्ड भी बन जाएगा। उन्होंने घर आने वाले आशा और NM वर्कर्स के साथ ताउन की अपील की। हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी दवाखानों में, बस्ती दवाखानों में ये मौसमी एतबार से इस जगह बारिश का सीज़न है, मुख्तलिफ बीमारियों का सिलसिला चलता है। कम उम्र बच्चों को खुसूसन ये टॉनिक और ये पाउडर दे रहे हैं, और ज़रा बड़े बच्चे हैं तो उनको गोलियां भी दे रहे हैं, ताकि वो उनकी सेहत और सलामती के लिए उनके तंदुरुस्ती रहे, अच्छी सेहत रहे। तमाम सरकारी दवाखानों में इसका इंतज़ाम किया गया, हत्ता कि सरकारी दवाखानों का स्टाफ घरों पे जाके लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए उनको तवज्जो दिला रहे, और ये दवाएं उनके घर पे भी ले आके दे रहे हैं। ये जितने भी बस्ती दवाखाने वहाँ पर इसका इंतजाम किया गया है, लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में खदीम मलकपेट डिवीजन के तीगलगुड़े से 84 माबाकी झोपड़ियों के मकीनों को मुगनूर में पट्टों के दस्तावेजात हवाले किए गए। JNNURM हाउसिंग स्कीम के तहत ये पट्टे मंजूर हुए थे। पहले 145 को पट्टे दिए गए थे और जिन 84 को पट्टे नहीं मिले थे उन्हें भी पट्टे मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मौजूदगी में स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान को पट्टे हवाले किए गए। इस मौके पर मुताल्लिका तहसीलदार ने बताया कि जल्द ही बाकी मकीनों को पट्टे हवाले किए जाएंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में इन अफराद की मुंगनूर मुंतकली अमल में आई। जिस मुकाम पर ये झोपड़ियां थी वहां पर सड़क की तोसी का काम तेजी से जारी है। JNNURM हाउसिंग स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के की तरक्की के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। अवामी मसाइल की बर वक्त यकसुई की जा रही है। बुनियादी सहूलतों की यकसुई के साथ साथ बस्ती दवाखाने, जॉब मेले, कम्युनिटी हॉल, सेहत और तालीम के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। इस मौके पर मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। इससे पहले इधर तीगलगुड़ा एरिया में से जितने भी हट ड्वेलर्स को निकाला गया था, उन लोगों में से तकरीबन 145 लोगों को इससे पहले पट्टा दिए थे, और थोड़े लोग हमारे को नहीं आया बोल के अपना गवर्नमेंट को और MLA साहब को सबको रिक्वेस्ट करने की वजह से वो फिर री इंक्वायरी करा के जितने भी एलिजिबल थे तकरीबन 84 लोगों को और एडिशनल बेनिफिशियरीज को आज पट्टास दे रहे। ये सब लोगों को अपना मेडचल डिस्ट्रिक्ट मुनगनूर में अलॉटमेंट दिए सो है। आज अभी हमारे मलकपेट MLA साहब आके ये प्रोग्राम शुरू करके गए। तकरीबन 30 लोगों को ऑलरेडी दे दिए और एक 50 लोगों को अभी दे के ये सब लोगों को उधर अकोमोडेट करके अभी किसी को भी कुछ ये नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ जैसा ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ కర్ దియే. సారు మాకు పట్టాలు ఇచ్చిండు ఆయన దయ వల్ల. ఇప్పుడు ఆయన గుర్తు చేసుకొని మేము ఇళ్ళకి పోతున్నాం. ఇక పరిశానే ఉంది సార్ ఇన్ని రోజులు. ఆనకు తడిచినాం, ఎండకు ఎండినాం, ఉపాసం కూడా ఉన్నాం. ఇప్పుడు 4 నెలలే మాకు ఇండ్లు తీసి సగం మందికి ఇచ్చిరు, సగం మందికి ఇవ్వలేదు. వాళ్ళ గురించే పోరాడినాం. అందరికి ఇస్తారని ఆమె ఇచ్చిండు సారు, మాకు ఇచ్చిండు. जी हम यहाँ रहते थे पीपल के झाड़ के नीचे जी। 4 महीने से कमेटी हाल में झोपड़े टूट गए थे। अभी MLA साहब दिए घर, बहुत बहुत शुक्रिया MLA साहब का। बहुत मुसीबत में थे हम, अभी शुक्रिया MLA साहब आपका बहुत बहुत।
మనకు ఎమ్మెల్యే సారు బలాల్ సారు మనకు మంచిగా చేసిండు, మనకు పట్టెలు ఇప్పించిండు. మనం మంచిగా చేసి సార్నుకు నమాస్తి చేసి గుడి తీసుకొని పోవాలి. మనము ఎవ్వరు కొట్లాడుకోవద్దు, తిట్లాడుకోవద్దు, మంచిగా వెళ్ళిపోవాలి. సార్ మాకు నమస్కారం సార్. మాకు గరీబోళ్ళకి అందరికి ఇండ్లు ఇచ్చి మాకు మంచిగా చేసిండు. మేము వానలకు ఎండల మురికి కాలువ పొంటి గలీజ్ల పిల్లలు ఆకలకు మంచిగా చేసిండు అని వాళ్ళకి సార్కు నమస్కారం చెప్తున్నాము. బాల సార్కు పట్ట ఇచ్చే మాకు మంచిగా. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आने वाले त्यौहार और ईद उल अजहा के सिलसिले में वाटर वर्क्स के सीजीएम और डीजीएम के साथ इजलास तलब किया। इजलास में ईद उल अजहा के मौके पर पानी की बाकायदा सरबराही, बोरवेल्स की मरम्मत और टैंकर्स में इजाफे पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ कामों के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल की गई। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस मौके पर मुख्तलिफ ज़िल-इल्तिवा कामों की जल्द यकसुई पर जोर दिया। सौजोन डीसीपी टीम, सिविल सप्लाईज और भवानी नगर पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि भवानी नगर के साकिनान शेख कयास, सैफ और राजेंद्र नगर के साकिन शेख इरफान को गिरफ्तार करते हुए 10 टन राशन का चावल और 4 4 व्हीलर्स को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि राशन कार्ड होल्डर से सस्ती कीमत पर चावल खरीदकर इसे जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। शेख कयास राशन के चावल को खरीदकर उसे बंडलागुड़े के साकिन सलमान को सरबराह किया करता था। अयाज इससे पहले भी एक केस में मुलव्विस रह चुका है। इस टोली का एक और रुकन सलमान मफरूर बताया गया है। बेगमपेट पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलव्विस शेरुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 20 जून को दानियाल गुट्टा कब्रस्तान रोड पर सरखे की वारदात अंजाम दी गई थी। शिकायत मिलने पर इस केस की तहकीकात करते हुए 6 मुलजिमीन कृष्णा, नरेश, चंदू, किशोर वर्धन और प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से होंडा एक्टिवा, 2 पल्सर और 3 पैशन गाड़ियां जब्त की गईं। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन और 5,350 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। एसओटी शमशाबाद पुलिस ने मोइनाबाद के जुवे के गड्ढे से ज़ायद 14,71,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन पुलिस टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर मोइनाबाद के इलाके में सरभी इनक्लेव अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट पर छापा मारा, जहां 10 अफराद जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए नकद रकम के अलावा सेलफोन, 5 कारें भी जब्त की हैं। मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर। हैदराबाद में 8 साल में 30 फ्लाई ओवर्स की तामीर।
मरकजी हुकूमत मदद नहीं कर सकती तो तरक्याती कामों में रुकावट भी पैदा ना करे, केटीआर का खिताब। अग्निपथ स्कीम मुल्क के मफाद में नहीं, नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए गए। बीजेपी 8 साल से नफरत की सियासत पर अमल पैरा, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाटर वर्क्स की जानिब से मानसून के लिए 16 टीमें तश्कील, अवाम अपने तौर पर मेन होल्स ना खोलें, वाटर वर्क्स एमडी की अपील। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार, 10 टन चावल जब्त, 100 जोन पुलिस और सिविल सप्लाईज की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।